सो रिसेंटली मेरा एक दोस्त आके मुझसे बोलता है भाई एक TWS सजेस्ट कर दे। फिर मैंने उससे कहा तेरा यूज केस क्या है, तेरा बजट क्या है। तो उसने बोला कुछ भी चलेगा यार, बस साउंड थोड़ी ठीक ठाक आनी चाहिए। अगर आप इस मेंटालिटी के साथ TWS खरीदने वाले हो 2025 में, मोस्ट प्रोबेबली आप अपने लिए गलत TWS खरीदोगे। तो प्लीज इस वीडियो पर एंड तक जरूर देखना ताकि आप अपने लिए गलत TWS ना खरीद लो। तो TWS खरीदने का सबसे पहला स्टेप है टू नो योर कैटेगरी। टोटल 5 कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहला है गेमर्स। ये वो लोग होते हैं जिनको अच्छी माइक क्वालिटी चाहिए, लो लेटेंसी चाहिए एंड बैटरी बैकअप अच्छी चाहिए। फिर आते हैं दोस्तों हमारे रेगुलर यूजर्स। अब ये वो लोग हैं जो डे टू डे ट्रैवल करते हैं मेट्रो में, बस में, ट्रेन में एंड उस टाइम पे ये TWS यूज करते हैं OTT पे वेब सीरीज देखने के लिए या फिर यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखने के लिए या गाने सुनने के लिए। तो ऐसे यूजर्स को म्यूजिक क्वालिटी डिसेंट चाहिए होती है, इनको ANC थोड़ी बहुत चाहिए होती है एंड बैटरी बैकअप अच्छी चाहिए होती है। फिर दोस्तों आते हैं हमारे कॉलिंग यूजर्स जो दिन भर कॉल्स पे रहते हैं TWS को यूज करते हुए एंड मोस्टली इनको डुअल पेयरिंग भी चाहिए होती है क्योंकि ये लैपटॉप पे भी कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करते हैं एंड फोन पे भी ये कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड करते हैं। तो इनको ऐसे TWS चाहिए जिनमें माइक क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ANC एंड ENC होनी चाहिए एंड बैटरी बैकअप डिसेंट होनी चाहिए। फिर दोस्तों अगली कैटेगरी होती है फिटनेस फ्रीक्स की, या बोल सकते हो जिम रैट्स की। अब ये वो लोग होते हैं जो जिम में वर्कआउट करते टाइम या रनिंग करते टाइम TWS यूज करते हैं। तो इनको सबसे पहले चाहिए होता है स्वेट रेजिस्टेंस, दूसरी चीज चाहिए होती है बढ़िया फिट एंड तीसरी चीज अच्छी बिल्ड क्वालिटी, ताकि वर्कआउट करते टाइम अगर TWS गिर भी गए तो वो खराब ना हो। फिर जो आखिरी कैटेगरी होती है वो होती है ऑडियो फाइल्स की। ये वो लोग हैं जो म्यूजिक प्रेमी होते हैं एंड इनको सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है, दैट इज अच्छी म्यूजिक आउटपुट। एंड इनको हाईरेस ऑडियो कोडेक चाहिए होता है एंड ANC भी चाहिए होता है क्योंकि ANC म्यूजिक की क्वालिटी को एनहांस कर देता है। तो सबसे पहले आप डिसाइड करो इन कैटेगरीज में से आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर आप एक से ज्यादा कैटेगरी में फॉल करते हो देन आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। लाइक सपोज आप फिटनेस फ्रीक भी हो बट आप ऑडियो फाइल भी हो एंड आपके लिए एक्चुअली में म्यूजिक की क्वालिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, देन मैं बोलूंगा आप ऑडियो फाइल कैटेगरी में फॉल करते हो और फिटनेस फ्रीक में नहीं। तो ऐसे ही सबसे पहले अपनी प्रायोरिटी को सॉर्ट कर लो, उसके बाद आप कैटेगरी डिसाइड इजीली कर सकते हो। अब दोस्तों बारी आती है कनेक्टिविटी की। ब्लूटूथ 5.1 मिल जाता है, 5.2, 5.3, 5.4। ये नंबर जितना बढ़ता रहेगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि एक तो लेटेंसी कम होती रहती है एंड दूसरी चीज एफिशिएंसी बढ़ने लगती है, मतलब बैटरी बैकअप आपको बेटर मिलेगी जैसे जैसे ब्लूटूथ वर्जन बढ़ता रहेगा। अब दोस्तों इसमें डुअल पेयरिंग का मामला भी आ जाता है, मतलब एक से ज्यादा डिवाइसेस में आप एक बारी में कनेक्ट कर सकते हो एंड ये बहुत ज्यादा हैंडी फीचर होता है, यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस भी करता है। सो अगर आपका बजट 1500 से ऊपर का है, मेरी सजेशन रहेगी आपको हर एक TWS देखने पड़ेंगे जिनमें डुअल पेयरिंग हो, आप उन्हीं TWS को कंसिडर करना। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है, सारे ही लोगों को हेल्प करता है। एंड एक और चीज, मेक श्योर 1500 से ऊपर का अगर आप TWS ले रहे हो तो उसमें ऐप सपोर्ट भी होना चाहिए। इस ऐप के थ्रू आप TWS में फर्मवेयर अपडेट्स लेकर आ सकते हो, प्लस उसी के साथ साथ आप इसके इक्वलाइजर को कस्टमाइज कर सकते हो, प्लस टच जेस्चर्स को भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। चलो दोस्तों अब जान लेते हैं हम कोडेक्स के बारे में। बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ये कोडेक एंड काफी इंटरेस्टिंग भी है, मैं समझाता हूँ। देखो SBC कोडेक आता है, AAC आता है, एप्टेक्स आता है, एप्टेक्स HD मिल जाता है, LDAC मिल जाता है, LHDC मिल जाता है। भाई इतने सारे कोडेक्स हैं। जो SBC कोडेक है वो सबसे बेसिक कोडेक होता है एंड सारे फोन्स में मिलता है, तो हम इसको इग्नोर मारेंगे। AAC कोडेक सारे कोडेक्स में बेस्ट कोडेक लगता है मुझे एंड स्वीट स्पॉट होता है। मैं बताता हूँ क्यों। एक तो म्यूजिक क्वालिटी ये ज्यादा खराब नहीं करता है, दूसरी चीज बैटरी बैकअप काफी अच्छी निकाल के देता है। फिर आता है दोस्तों एप्टेक्स HD, LDAC एंड LHDC। ये काफी हाईरेस ऑडियो कोडेक है एंड LHDC, LDAC टॉप पे हैं अभी, लेकिन एट द सेम टाइम ये काफी ज्यादा बैटरी भी चूसते हैं। अगर आप इन कोडेक्स के साथ अपने TWS में गाने वगैरह सुनोगे बैटरी बैकअप एकदम कम हो जाती है। और एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जितने भी हाईरेस ऑडियो कोडेक्स हैं कोई भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इन्हें सपोर्ट नहीं करता है। चाहे आप एप्पल म्यूजिक की बात करो, स्पॉटिफाई की बात करो, जियो सावन की बात करो या प्राइम म्यूजिक की बात करो। तो अगर आप ऑडियो फाइल नहीं हो, मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप LDAC के बेसिस पे TWS डिटरमाइन मत करना। अगर आप ऑडियो फाइल हो और ऐसे गाने सुनते हो जो आप खुद डाउनलोड करते हो, आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे गाने नहीं सुनते हो, मतलब आप अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके गाने डाउनलोड करते हो हाई रेस कोडेक में या हाई बिट रेट में, तब आपके लिए ये जो कोडेक वाला सिस्टम है बहुत ज्यादा मैटर करेगा। वरना बिल्कुल भी इन हाई रेस ऑडियो कोडेक के बेसिस पे आप TWS मत खरीदना। अब आपको एक और चीज मैं बता दूं, आईफोन्स में कोई भी हाई रेस ऑडियो कोडेक नहीं आता है। AAC आईफोन्स के लिए बेस्ट है। एंड मान लो अगर आपने LDAC कोडेक वाला TWS खरीद लिया एंड LDAC एनेबल कर दिया TWS में और आप
आईफोन के साथ यूज कर रहे हो तो फिर आईफोन और ज्यादा खराब कर देता है ऑडियो क्वालिटी, क्योंकि वो LDAC से कन्वर्ट कर देता है सीधा SBC में, नॉट इवन डबल AC, डायरेक्टली SBC में, तो आपको ऑडियो क्वालिटी खराब मिलती है। इसलिए मैं बोलूंगा डबल AC कोडेक बेस्ट रहेगा अगर आप ऑडियो फाइल नहीं हो। और हाँ, अगर मान लो आपने TWS खरीद लिया है जिसमें LDAC है या LHDC है तो भी आप डबल AC में रख के गाने सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको एक छोटा सा ट्रिविया दे देता हूँ, जो एप्पल म्यूजिक है वो ALAC कोडेक में भी स्ट्रीम करता है म्यूजिक। ALAC बोले तो एप्पल लॉसलेस ऑडियो कोडेक, बट ये सिर्फ नॉन ब्लूटूथ डिवाइसेस में काम करता है एंड एप्पल विजन प्रो में काम करता है। इवन जो एयरपॉड्स हैं, एयरपॉड्स मैक्स हैं, एयरपॉड्स प्रो हैं, एयर मैक्स हैं, जो भी हैं ये, उनमें भी डबल AC कोडेक ही मिलता है। वैसे आपको अगर डिफिकल्टी होगी TWS सिलेक्ट करने में, मैंने बेस्ट TWS सारे बता रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड पिन कमेंट में, जाके चेकआउट जरूर कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं हम नॉइस कैंसिलेशन के बारे में। ANC एंड ENC दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, एंड प्लीज कंफ्यूज बिल्कुल मत करना इन दोनों को, क्योंकि बहुत लोग इन दोनों के बेसिस पे गलत डिसीजन ले लेते हैं। ANC होता है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, ये आपके लिए काम करता है। मतलब जैसे मैं इस रूम में बैठा हूँ, मेरे आसपास की जितनी भी शोर शराबे वाली चीज है वो मुझे कम सुनाई देगी जब भी मैं ANC को ऑन करूंगा। एंड ये मोस्टली हम जब ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, प्लेन में ट्रैवल करते हैं, या रूम में बैठे हैं, AC पंखे की आवाज आ रही है और उसको हमको कम करना है, तब हम ANC को ऑन कर सकते हैं। एंड ये डेफिनेटली म्यूजिक की क्वालिटी को एनहांस कर देता है, मतलब म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस बेटर हो जाती है। और हाँ, ANC के साथ आपने नंबर्स देखे होंगे, 50 dB, 40 dB, 32 dB। ये नंबर जितना बढ़ता रहेगा उतना आपके लिए बेहतर, उतना ज्यादा नॉइस कैंसल आउट होगा आपके आसपास का। लेकिन इसका एक डीमेरिट भी मैंने फील किया, जितना ज्यादा ANC बढ़ता है थोड़ा सरदर्द होने लगता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने फील की एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग भी फील करोगे। और जो दूसरा डीमेरिट है, दैट इज जितनी ज्यादा ANC का नंबर बढ़ता रहेगा उतना ज्यादा बैटरी ये खाता रहेगा, तो बैटरी बैकअप कम होती है जैसे ही ANC का नंबर बढ़ता है। और ये ANC भाई कॉलिंग के टाइम पे काम नहीं करता है। अगर आपको लगता है आप ANC ऑन करके किसी से फोन पे बात करोगे तो उस इंसान को आपकी बैकग्राउंड की नॉइस सुनाई नहीं देगी, आप बहुत ही बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। इस कॉलिंग के दौरान बैकग्राउंड नॉइस को कैंसिल आउट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है दैट इज कॉल्ड ENC, एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन। ये दूसरे इंसान के लिए होती है। मतलब मान लो मैं इस रूम में बैठ के किसी से बात कर रहा हूँ एंड बहुत ज्यादा शोर शराबा है मेरे आसपास, तब क्या होगा, मुझे तो आसपास का सारा शोर शराबा सुनाई देगा, लेकिन जिस इंसान से मैं बात कर रहा हूँ ENC की वजह से उसको मेरे आसपास का जो शोर शराबा है वो इतना ज्यादा सुनाई नहीं देगा। तो ENC सिर्फ कॉलिंग के टाइम पे काम करती है। अब दोस्तों आ जाते हैं हम ड्राइवर्स पे। आपने 10 mm के ड्राइवर्स सुने होंगे, 12 mm, 13 mm, 6 mm। ये ड्राइवर साइज जितना बढ़ता है आप मान के चलो आपको बेस उतना ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन जितना ज्यादा ड्राइवर साइज बढ़ता है इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको अच्छी म्यूजिक क्वालिटी मिलेगी। म्यूजिक क्वालिटी ड्राइवर के साइज से डिटरमाइन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको भाई रिव्यूज देखने पड़ेंगे, आपको आर्टिकल्स पढ़ने ही पड़ेंगे टू डिटरमाइन ऑडियो क्वालिटी कैसी है। तो अगर आप मान लो बेस लवर हो और आपको देखना कि किसमें ज्यादा बेस मिल सकती है हमें, तो ड्राइवर का साइज आप देख सकते हो। लेकिन ड्राइवर्स के अलग अलग टाइप भी आते हैं। डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं हमको, जो मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सबसे ज्यादा कॉमन ड्राइवर्स हैं। भले आप ओप्पो का TWS देखो, बोट का देखो, रियलमी का देखो, OnePlus का देखो, सारे ही TWS में डायनामिक ड्राइवर्स यूज होते हैं। ये बेस हैवी ड्राइवर्स होते हैं एंड बेस पे ज्यादा एम्फेसिस रहता है। फिर आते हैं दोस्तों हमारे बैलेंस्ड और मैच्योर ड्राइवर्स। ये जो ड्राइवर्स होते हैं ये वोकल्स एंड ट्रेबल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, बेस इनमें काफी वीक रहता है। इसीलिए जिन भी TWS में ये BA ड्राइवर्स रहते हैं, बैलेंस्ड और मैच्योर ड्राइवर्स, उनमें एक और ड्राइवर भी डाला जाता है कंपनी द्वारा जो होता है डायनामिक ड्राइवर, ताकि वो बेस प्रोवाइड कर सके। तो ये जनरली डुअल ड्राइवर सेटअप में आते हैं। प्लीज इसको कंफ्यूज मत करना Realme Buds Air 7 Pro के साथ या OnePlus Buds 4 के साथ, जिनमें डुअल ड्राइवर्स आते हैं। वो दोनों के दोनों ड्राइवर्स भाई डायनामिक ड्राइवर्स हैं, ठीक है, वो BA ड्राइवर्स नहीं है। BA ड्राइवर्स के साथ बहुत कम TWS आते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे ड्राइवर्स होते हैं। बाकी अगर आपको जानना है ऐसे कौन से TWS हैं जो इन ड्राइवर्स के साथ आते हैं, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अ लिस्ट ऑफ ऑल द TWS जिसमें BA ड्राइवर्स मिल जाएंगे। एंड मैंने उनमें से कुछ TWS को टैग भी कर रखा है, चेकआउट कर लेना। अब दोस्तों फर्दर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं IP रेटिंग के बारे में। आपने IPX5, X7, X8, X4 सुना होगा, इवन 65, 55, 68 ये सुना होगा। तो IP के बाद जब हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवल करते हैं, जो फर्स्ट डिजिट होता है वो डस्ट रेजिस्टेंस शो करता है। अगर यहाँ पे डिजिट नहीं है और X लिखा गया है मतलब उसमें डस्ट रेजिस्टेंस नहीं है। फिर जो सेकंड डिजिट पे नंबर आता है वो वाटर रेजिस्टेंस शो करता है। अगर मान लो यहाँ पे X लिखा है मतलब इसमें वाटर रेजिस्टेंस नहीं है। तो जैसे ये नंबर बढ़ता रहेगा उतना आपके लिए बेहतर होता रहेगा। जैसे मान लो अगर लिखा है IP68 या IPX8 मतलब इन TWS को पहन के आप भाई स्विमिंग कर सकते हो, कुछ नहीं होगा इनको। अब मान लो लिखा है
IP64 या IP54 या IPX4, इसका मतलब है कि ये बस स्वेट रेजिस्टेंट है। तो आपको ट्राई करना है कि आपको एटलीस्ट IPX4 वाले TWS खरीदने हैं। और फर्दर ये भी जान लो कि जो IP रेटिंग होती है वो मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में सिर्फ TWS की होती है, TWS की केस की नहीं होती। एंड मान लो अगर TWS खराब हो गए पानी की वजह से, तो ब्रांड भाई बिल्कुल भी वारंटी क्लेम नहीं देती है, भले ही उन TWS में IP रेटिंग हो। तो इस चीज़ को ध्यान में ज़रूर रखना। अब अगली चीज़ है दोस्तों लेटेंसी। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये नंबर जितना छोटा रहेगा उतना आपके लिए बेहतर रहेगा गेमिंग करते टाइम। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जो मोस्टली गेमिंग TWS आते हैं जिसमें लेटेंसी कम होती है, उनमें माइक की क्वालिटी खराब रहती है, ऑडियो क्वालिटी बहुत गंदी रहती है एंड भर भर के RGB लगे रहते हैं, तो वो खिलौने ज़्यादा दिखते हैं। मैंने जितने भी TWS टेस्ट किया ना, मैं बोलूँगा Realme सबसे बढ़िया ऑलराउंडर TWS बनाते हैं, क्योंकि इनके TWS में जो लेटेंसी मिलती है वो सारे फोन्स में काम करती है, मतलब सारे एंड्रॉइड में एंड सारे आईफोन्स में। एंड उसी के साथ साथ इनमें माइक की क्वालिटी एंड म्यूजिक क्वालिटी बढ़िया रहती है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बैटरी बैकअप के बारे में बात करते हैं। देखो बैटरी बैकअप बहुत ही सिंपल सा मामला रहता है, मतलब जितना बड़ा नंबर उतना ही मान के चलो कि आपको बैटरी बैकअप बेटर मिलने वाली है। लेकिन ब्रांड जो नंबर क्लेम करती है वो नंबर जनरली सिर्फ 50-60% वॉल्यूम पे ही यूज करके उन TWS को क्लेम करती है, दैट टू डबल AC कोडेक पे। अगर आप ANC एंड LDAC या कोई भी ऐसे हाई रेस ऑडियो कोडेक यूज करोगे तो बैटरी बैकअप एकदम कम हो जाती है। सिर्फ म्यूजिक प्लेबैक का टाइम या बोल सकते हो बैटरी बैकअप ब्रांड्स क्लेम करती है। अगर आप कॉलिंग वगैरह करते हो, एक्स्ट्रा फीचर्स लाइक गेम मोड ऑन करते हो, डुअल पेयरिंग ऑन करते हो, तो बैटरी बैकअप कम होते रहती है। अब दोस्तों एक आखिरी चीज आती है, दैट इज कंफर्ट। कंफर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट एट द सेम टाइम ये इतना ज्यादा सब्जेक्टिव है कि मैं बता ही नहीं सकता हूँ कि कौन से TWS आपको कितने अच्छे तरीके से फिट होंगे। मैं अगर अपना बताऊं तो T310 एंड मुझे सैमसंग के बर्ड स्कोर काफी अच्छे तरीके से फिट हुए, बाकी TWS मुझे ठीक ठाक फिट होते हैं, बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा हो सकता है आपको दूसरे TWS बहुत अच्छे तरीके से फिट हों। तो दोस्तों हमने सारी चीजें कवर कर दी हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो जो लिंक्स मैंने दे रखे हैं जाके चेकआउट जरूर कर लेना। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने के लिए, सो प्लीज लाइक सब्सक्राइब, इट विल मेक माई डे। एंड मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। अंटिल देन, ओवर एंड आउट।